द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और जनता विरोध कर रही है। आप विरोध की तस्वीरें भी देख रहे हैं, लेकिन इनके खुद के नेता ही इनका विरोध करने में उतर आए हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को करारे झटके लग रहे हैं। एक के बाद एक राज्यों से भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक पार्टी को टाटा बाय बाय कह रहे हैं कि नहीं, आपके साथ नहीं रहना है, क्योंकि जनता जिसके साथ नहीं है उसके साथ हम भी नहीं है। आप देख ही रहे हैं, कुर्सियां खाली हो रही है, कोई आ ही नहीं रहा है। तो एक एक करके खबर हर राज्यों से हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो गोवा से है। गोवा में एक मंत्री और एक विधायक ने भारतीय जनता पार्टी को बाय बाय कहा और कांग्रेस का दामन थाम लिया। यह बड़ी खबर है। गोवा में भाजपा को डबल झटका लगा है। पर्रिकर को याद कर मंत्री माइकल लोबो और विधायक जानते ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद ज्वाइन कर ली है कांग्रेस। ये बड़ी खबर है। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बुरी खबर है। आने वाले समय में गोवा में भी चुनाव होने वाले हैं और गोवा में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को डबल झटका लगा है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो थोड़ी बहुत उम्मीद बचाए गोवा में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही थी, अब उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। लोबो ने आरोप लगाया कि भाजपा पूर्व सीएम दिवंगत मनोहर पर्रिकर की विरासत को भूल गई है। सीधे सीधे आरोप लगाया है कि भाजपा मनोहर पर्रिकर को भूल गई है और उनके समर्थक कार्यकर्ताओं को हाशिए पर किया जा रहा है। अगले कदम के बारे में जल्द निर्णय करेंगे। मेरी अन्य दलों से बातचीत चल रही है, ऐसी बात उन्होंने कही है। और एमपी कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है, लिखा है कि गोवा 2 बीजेपी विधायकों का इस्तीफा, कांग्रेस में हुए शामिल। तो आप समझिए, लोबो ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मनोहर पर्रिकर के जो समर्थक हैं उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनके साथ ज्यादती की जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पुराना तरीका रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो अच्छे लीडर्स होते हैं उनको पीछे करते हैं, क्योंकि उसकी मंशा ही नहीं है विकास करना है, उसको तो विनाश करने की भावना से काम करना है। तो जो विकास करने की भावना रखता है और जो सामने आता है उसको भारतीय जनता पार्टी साइडलाइन करने लगती है, इसीलिए वो टाटा बाय बाय कर देता है। ये सबसे बड़ी खबर थी। अब अन्य राज्यों से भी खबर है, विश्लेषण बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले अन्य राज्यों खबर विस्तार से हम आपको बता देते हैं। खबर आई कि बीजेपी विधायक आरके शर्मा सपा में शामिल हो गए। ये बदायूं जिले के बिलसी सीट से विधायक हैं। इन्होंने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की और पार्टी का दामन थाम लिया, समाजवादी पार्टी का। तो ये बड़ा करारा झटका। और भी ये अटकलें भी लगाई जा रही, कई सारे और जो है भाजपा सरकार के मंत्री हैं जो ये सोच रहे हैं कि कब हमको मौका मिले, कब हम समाजवादी पार्टी में जाए। ऐसे लगातार खबरें लखनऊ की सियासी गलियारों में गूंज रही हैं कि बहुत जल्दी बड़े बड़े मंत्री जो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में, वो जो है समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब बुरी फंसती चली जा रही है। अभी तक तो जनता ही विरोध कर रही है, अब उनके नेता भी उनका साथ छोड़कर दूसरी पार्टियों में ज्वाइन कर रहे हैं। कोई कांग्रेस में जा रहा है तो कोई जा रहा है समाजवादी पार्टी में। तो ये अपने आप में बड़ी खबर आप देख रहे हैं किस तरह से। और बिहार से भी एक खबर आई है, बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नरकटियागंज की विधायक ने निजी कारणों का हवाला दे दिया और उसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। और आप समझिए, एक तरफ बिहार से इस्तीफा बीजेपी विधायक का, उधर से एक बीजेपी विधायक जो है सपा में शामिल हुआ उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया है भारतीय जनता पार्टी से। तो आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी का बंटा ढार हो चुका है, लुटिया डूब चुकी है। अब इनके सामने कोई रास्ता नहीं है। ये आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने वाले हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, मणिपुर हो, या फिर उसके साथ साथ उत्तराखंड और पंजाब हो। पंजाब में आपने स्थिति देख ली, पीएम मोदी को वहां से वापस आना पड़ा। और पंजाब में एक और खबर सामने आई है, सोनू सूद को आप जानते हैं, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, लोगों की मदद नहीं की थी। जब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक जो अपने आप को कहते हैं बहुत बड़ा काम करते हैं, ये घरों में दुब के बैठे हुए थे, उस वक्त सोनू सूद काम कर रहे थे। अब सोनू सूद की बहन ने भी ज्वाइन कर ली है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार बनी है। चरणजीत सिंह चन्नी के साथ उनकी मुलाकात हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए कि सीधे सीधे आप सोनू सूद के साथ उनकी बहन भी मिलने पहुंची है। मालविका सूद जो है मिलने पहुंची है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ। और अलका लांबा ने भी वेलकम किया है सोनू सूद का, लिखा है वेलकम टू कांग्रेस फैमिली। एक ट्वीट किया उन्होंने सोनू सूद को टैग करते हुए कि वेलकम टू कांग्रेस फैमिली। तो कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है पंजाब में, देखने की बात करें। और इधर समाजवादी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है उत्तर प्रदेश में, जो सीधे फाइट कर रही है भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी को इस बार करारी हार देने, करारी शिकस्त देने के मूड में है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक नेता अखिलेश के पाले में जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल जो हमने खबर बताई कि जो बदायूं जिले की एक बिलसी सीट है, जहां से विधायक आरके शर्मा है, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। और लगातार यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री हैं, और उसके साथ अनुप्रिया पटेल और भी कई सारे नेता जो है समाजवादी पार्टी के संपर्क में। यह कहा जा रहा है 12 से 13 विधायक जो है
वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या होने वाली है। हालत पस्त है। दिल्ली में बैठे गृह मंत्री अमित शाह भी, जिनको चाणक्य लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें चाणक्य कहते हैं, उनका भी दिमाग घूम गया है कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि तेजी से समीकरण बदल रहे हैं। और जिस तरह समीकरण दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से लगातार बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है, जहां जहां आप रैलियां देख रहे हैं, इसके पहले जब रैलियां हो रही थी तो उस वक्त देख रहे थे आप प्रधानमंत्री की रैली के लिए जब गोरखपुर में हुई थी 3000 बसें बुलाई गई थी, कैसे जो है महिलाओं को बुलाया गया था प्रयागराज में भर भर के, और महिलाएं जो बनारस से आई थी वही मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। तो ये आप समझिए कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो भी काम कर रहा है। उसके साथ साथ जो इन्होंने पिछले 5 सालों में जनता के साथ धोखा किया है, मक्कारी की है, अब इनके विधायक जनता के बीच जा नहीं पा रहे। यही खलबलाहट है, यही बौखलाहट लोगों की। और इसीलिए नेता भी ये समझ रहे हैं कि अच्छा है कि गांव में जाएंगे, मार खाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के सीट से चुनाव लड़ने जाएंगे, तो इससे अच्छा है कहीं सेफ सीट ढूंढी जाए, ऐसी पार्टी में जाया जाए जिसका जनता सम्मान करती हो, जो हमें जूते ना मारे बल्कि हमें माला पहनाए। तो ये अब नेता भी समझ रहे हैं, नेता भी अपना सेफ जोन देख रहे हैं, क्योंकि आपने भी कई सारी तस्वीरें देखी है कि भारतीय जनता पार्टी का इस कदर विरोध हो रहा है। लोगों ने गांव में पोस्टर लगा रखे हैं कि इस गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आना मना है। अगर गांव में एंट्री भी कर रहे हैं तो भैया अपनी जिम्मेदारी पे आए, हाथ पैर टूटेगा कुछ भी होगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो इस तरह के पोस्टर बैनर है, कई सारे विधायकों को भगाया भी गया, कई तस्वीरें हमने दिखाई हैं। मंत्री तो प्रचार नहीं कर पा रहे हैं भैया, उतर नहीं पा रहे, हेलीकॉप्टर अपना नहीं उतार पा रहे हैं, रक्षा मंत्री का कार्यक्रम रद्द हो जाता है, नितिन गडकरी का कार्यक्रम रद्द हो जाता है, भीड़ नहीं आती। कानपुर में आपको तस्वीरें हमने दिखाई, कानपुर में 1000 लोग भी नहीं पहुंचे, कुर्सियां 4000 लगा दी गई थी। बाद में आयोजक ने बताया कि भैया मनई ही नहीं आ रहे हैं, आदमी ही नहीं आ रहे हैं, बताओ क्या करें, रैली में कोई सुनना ही नहीं चाहता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। तो वर्चुअल तरीके से वहां सौगात जनता को दी गई लखनऊ में बैठकर नितिन गडकरी द्वारा। तो आप समझिए कि जो जनता के साथ इन लोगों ने किया है पिछले 5 सालों में, जो धोखेबाजी मक्कारी की है, जनता हर एक का हिसाब चाहती है। और हिसाब मांगने जब जनता सड़कों पर उतर आती है, तब आप धनखड़ साहब की वो लाइन याद आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो अब जनता सिंहासन खाली करने की बात कह रही है, जनता आ रही है। इसीलिए इनके पार्टी के विधायक जिनको ये उम्मीदवार बनाएंगे, वो भी जनता के बीच वोट मांगने जाने में डरते हैं कि कैसे क्या मुंह लेकर जाए वोट मांगने। पिछली बार तो कहा था हमने, पिछली बार बड़े बड़े बैनर चले थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार, अब की बार फलाने की सरकार। क्या हुआ? महंगाई का है आप देख रहे हैं। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, क्या है आप देख रहे हैं। लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। आप देखिए लखनऊ में कोई घेराव करने छात्र पहुंच क्या बर्ताव होता है। तो ये सारी तस्वीरें जो बन रही हैं वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को धकेल रही हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से नहीं, उत्तराखंड से भी, मणिपुर से भी, गोवा से भी, पंजाब से भी। तो अब इन 5 राज्यों में जो चुनाव है ये तय करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव के रूपरेखा को, कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव 2024 में होना वो किधर जाएगा। आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश में सभी की निगाहें इसीलिए टिकी रहती हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है, इसीलिए सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं जिस तरह की तस्वीरें जमीन पर बन रही हैं और जिस तरह की तस्वीरें ऊपर राजनीतिक लोगों में बन रही है, जो नेता अपने आप को कहते हैं, जो बार बार पाला बदल रहे हैं, छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का साथ और जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ, वो दर्शाती है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया गया है, जनता ने सीधे सिरे से खारिज कर दिया है। अब इनके नेता भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। इन तस्वीरों से देखकर तो शायद यही लगता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।